तो आज हम जानेंगे यूलिप के बारे में। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ये क्या है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या अमेंडमेंट किया है और उस पर क्या टैक्स एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूलिप का मीनिंग समझ लेते हैं। यूलिप एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक पर्सन किसी इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू लेता है। जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लिंक्ड है किससे, म्यूचुअल फंड, इक्विटी एंड डेट से। जैसे कि इसके नाम में ही है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो लिंक्ड है यूनिट से। अब जो यूनिट्स है वो म्यूचुअल फंड की भी हो सकती है, वो इक्विटी एंड डेट की भी हो सकती है। जो ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कुछ पोर्शन अपना कैश में रखते हैं, कुछ इक्विटी में रखते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब समझते हैं कि इसका म्यूचुअल फंड से क्या रिलेशन है यूलिप का। तो अब हम देखते हैं कि इसका म्यूचुअल फंड से क्या रिलेशन है और म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस कंपनी और इस पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड पहले से ही टैक्सेबल है इनकम टैक्स में, और ये अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज भी इस पॉलिसी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए ये एक फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया है कि अगर हम डायरेक्टली ब्रोकर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्सेबल है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, तो वो टैक्सेबल क्यों नहीं है। तो इस दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए ये अमेंडमेंट हुई है। तो देखते हैं क्या अमेंडमेंट है और उसका क्या इफेक्ट है। सब देखते हैं व्हाट फाइनेंस एक्ट सेड। फाइनेंस एक्ट में क्या बताया गया। इसमें कहा गया है जो मतलब यूलिप इशूड हुई हैं ऑन और आफ्टर 1 फरवरी, मीन्स जो भी पॉलिसी अब ली जाएंगी 1 फरवरी 2021 और उसके बाद, और अगर उसका प्रीमियम अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है, मीन 2.5 लाख यहाँ पर एग्रीगेट है, मतलब अगर आपने 3-4 पॉलिसीज ले रखी हैं तो वो 2.5 लाख की अमाउंट एग्रीगेट दी जाएगी। अगर आपने पूरे साल भर में 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम भरा है 1 फरवरी 2021 के बाद, तो जब ये पॉलिसी मैच्योरिटी पर रिडीम होगी तो वो टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। अब जो कैपिटल गेन है इस पॉलिसी पे अगर वो 1 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। 1 लाख तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा का है तो वो टैक्सेबल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा का है तो एंटायर कैपिटल गेन टैक्सेबल है, या फिर 1 लाख से जो ज़्यादा का कैपिटल गेन हुआ है वो सिर्फ टैक्सेबल है। तो देखते हैं डीलिंग विद कैपिटल गेन। इफ कैपिटल गेन अमाउंट इज मोर देन 1 लाख। सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं कि किसी एक पर्सन का जो कैपिटल गेन है वो 72,000 है, तो क्या ये टैक्सेबल है? जी नहीं, ये टैक्सेबल नहीं है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं दूसरे पर्सन का कैपिटल गेन है 1,75,000, तो क्या ये एंटायर 1,75,000 टैक्सेबल है? नहीं, इसमें जो 1 लाख की एग्जेम्पशन दी गई है पहले वो माइनस होगा, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। मीन्स 1 लाख की तो आपको एग्जेम्पशन मिली ही मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टैक्स रेट है वो कितना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो टैक्स रेट है वो 10% लगेगा, वो 10% फ्लैट रेट है, और जो 10% का टैक्स रेट है वो लगेगा 1 लाख से ऊपर वाले कैपिटल गेन पर, वहाँ से ये टैक्स कैलकुलेट होगा। और जब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एक्ट में इसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट अलाउ नहीं किया है। उसके हमने ये तो बात कर लिया कि जो भी पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद इशू होंगी और जिसकी प्रीमियम अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है वो सारी टैक्सेबल होंगी मैच्योरिटी टाइम पे। तो उन सारी पॉलिसीज का क्या, जो 1 फरवरी 2021 से पहले की चली आ रही है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो पॉलिसी 1 फरवरी 2021 से पहले की है और उसका प्रीमियम अमाउंट अगर मोर देन 2,50,000 से ज़्यादा है तो उनकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है। ये लॉजिक वाइज है, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो 1 फरवरी
और उसके बाद के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बजट ही 1 फरवरी को एप्लीकेबल हुआ है। तो उससे पहले जिन पर्सन ने भी इन्वेस्ट किया था उनको नहीं पता था कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वो सारी जो प्रीमियम अमाउंट है और जितनी पॉलिसीज हैं जिनकी अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा की है, उनकी सारी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। अब एक दूसरा केस बनता है जिनकी पॉलिसी अमाउंट 1 फरवरी 2021 तक 2 लाख भरी गई है, और प्लस 1 फरवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक उन्होंने दूसरा भी इन्वेस्ट किया है। मतलब 1 फरवरी तक उन्होंने सिर्फ 2 लाख प्रीमियम भरा है, और उसके बाद की जो 2 मंथ है उन्होंने 80,000 प्रीमियम भरा है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2,80,000 हुआ है। तो मतलब जब मैच्योरिटी होगी इनकी, तो क्या पूरा 80,000 टैक्सेबल होगा? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। विल बी द एंटायर अमाउंट 2,80,000 will be taxable? तो आंसर इज नो। ओनली दैट पोर्शन विल बी टैक्सेबल विच क्रॉसेस द लिमिट ऑफ 2.5 लाख। मीन्स आपको 2,80,000 में से 2.5 लाख की तो एग्जेम्पशन मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो तो अवेलेबल है। उससे ऊपर जो ये 30,000 की अमाउंट है, इस 30,000 से जितनी भी यूनिट लिंक्ड होंगी वो सारी टैक्सेबल होंगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब उनकी मैच्योरिटी होगी।